गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। तो साथियों, ये आज की जो एसएससी जीडी यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ गई है। तो साथियों, इसी भर्ती की तैयारी के लिए आपकी जो है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता से क्लास आज की है साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है साथियों, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। आज की क्लास में आपके एग्जाम में जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, यहाँ से आपके सभी क्वेश्चन पूछे जाने वाले ही क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं आज की इस वीडियो में। ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा और कम टाइम में आपको ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है मेरे प्यारे साथियों। बहुत ही बढ़िया और शानदार क्लास है आज की। तो आपसे अनुरोध है कि अपनी तैयारी को अच्छे से बरकरार करने के लिए हमारी क्लास ज्वाइन कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस जरूर कीजिए। ठीक है साथियों, तो आज की वीडियो की क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, टाइम अधिक वेस्ट होना नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता वाले ही सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने ले रखे मेरे प्यारे साथियों। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज आपको मिलने वाली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको शेयर भी कीजिए मेरे प्यारे साथियों। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा हो जाता है। तो इसका हड़प्पा सभ्यता का जो काल हो जाता है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी तक का माना जाता है साथी। 1750 ईस्वी तक का इसका काल माना जाता है। और यहीं पे बात करें अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ठीक है, इसका व्यवसाय क्या हो जाएगा। तो साथियों, यहाँ इनका व्यापार हो जाता है हमारा। ठीक है, मुख्य व्यवसाय था इनका, व्यापार से संबंधित हो जाता है। और साथ ही आपने एक बात देखी होगी, जो ये हड़प्पा सभ्यता काल है, जो पुराने प्रागैतिहासिक काल आपने सुना होगा, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है। एक हमारा हो जाता है पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है मेरे साथी मध्यपाषाण काल, जिसे मेसोलिथ भी कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, मध्यपाषाण काल हो गया। तीसरे नंबर पर आता है हमारा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में हमारी क्या होती है साथियों, इसका जो काल का समय हो जाता है आज से 10,000 साल पहले का माना जाता है नवपाषाण काल का। ये छोटी छोटी सी बात है, आपको ये अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, और जो पत्थर की खोज हमारी मानी जाती है वो पुरापाषाण काल में मानी जाती है। पुरापाषाण काल में ही पत्थर की खोज की गई थी साथी। और यहाँ पर के जो ये मध्यपाषाण काल है, इसमें हमारे हथियारों की खोज की गई थी, जो पत्थर से औजार बनाए गए थे। अगले क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस टाइप के थे। तो वे निवासी जो थे साथियों, वे शहरी टाइप के निवासी थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वे शहरी शहरी टाइप के निवासी थे। ठीक है, और आपने एक क्वेश्चन सुना होगा इसी में, इसी संबंधित हो जाता है कि जो है उनके जो मानव जो होता थे, उनको उनका जो जैविक नाम क्या दिया गया था साथियों। तो जैविक नाम अभी अभी हाल में एग्जाम हुआ थे पिछली बार 2021 के, तो उनमें जैविक नाम पूछा था, मानव का जैविक नाम क्या हो जाता है। तो ये हो जाता है होमोसेपियन। होमोसेपियन, ये अच्छे से याद रखिए, होमोसेपियन होता है। ठीक है, होमोसेपियन कहते हैं मानव के जैविक नाम को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। ठीक है, ईंटों से निर्माण होता था इस सभ्यता के घरों का। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो वहाँ पर क्या होता था साथ ही, कपास का उत्पादन अधिक मात्रा में होता था। ठीक है, कपास और पशुपालन भी हमारा जो है मध्यपाषाण काल में प्रारंभ हो गया था। पशुपालन की जो शुरुआत हुई थी साथियों, पशुपालन जो शुरुआत हुआ था, ये हुआ था हमारे मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाण काल में हुआ था पशुपालन की शुरुआत। अगला क्वेश्चन, विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है। हड़प्पा सभ्यता की साथी खोज किसने की थी। तो दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी ये साथी, 1921 में की थी। ठीक है, और मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, 1922 में। ये अगले वर्ष हो गई थी, इससे एक वर्ष बाद में। ठीक है, और साथ ही अगले क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। साथियों, आपसे अनुरोध है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली क्लास होती है आपकी। अगले क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है। ठीक है, पत्तन नगर बंदरगाह भी यूपी ट्रिपल एस पैट में पूछा गया था, बंदरगाह। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह पूछा था, तो लोथल इसका बंदरगाह हो जाता है साथी। ठीक है, बंदरगाह हो जाता है इसका लोथल। और अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। जो हड़प्पा काल का समाज था तो किस वर्गों में विभक्त था। तो इनमें व्यापारी संगठन, विद्वान, योद्धा और श्रमिक, ये सभी संगठन इन वर्गों में ये विभक्त था साथी। तो इनका सही जवाब होगा। तो साथ ही आपसे अनुरोध है, सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए मेरे प्यारे साथी। सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट भी कीजिए मेरे प्यारे साथी। लाइक कीजिए, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, लाइक जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। देखो वर्ष पूछ लिया है, अभी मैंने आपको बताया था 1921 में हुई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। ठीक है साथी,
तो हड़प्पा सभ्यता में साथ ही एक धर्म की बात आती है। तो धर्म में ये किस देवी को मानते थे? मातृ देवी को। मातृ देवी को मानते थे साथ ही, मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक है। पशुपति शिव की मोहर भी यहीं पर मिली थी हड़प्पा सभ्यता में। पशुपति शिव की मोहर भी यहीं पर मिली थी मेरे प्यारे साथी। छोटी छोटी सी बात ये पूछ ली जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी थी इनकी पद्धति। अगले क्वेश्चन, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता किस पुरास्थल को कहा गया? ठीक है। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? तो ये कहा गया साथी मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922 में। 1922 में हुई थी। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको पता होगा कि ये पूछ लिया जाता है कि भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है? जो भारतीय पुरातत्व जो विभाग के होते हैं उनका जनक कौन है? तो हो जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाते हैं। ये आप अच्छे से याद रखिए, अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाती है। पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, तो ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? तो त्रिभुजा आकार हो जाता है इसका। ठीक है, त्रिभुजाकार हो जाता है इसका आकार। और हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी साथी, लिपि की बात करें इसकी, तो लिपि हो जाती है इसकी चित्रात्मक। ठीक है, चित्र वगैरह मिलते थे साथी। ठीक है, चित्रात्मक लिपि हो जाती है, और जिसमें लगभग इस चित्र लिपि में लगभग 600 से करीब अक्षर थे। 600 के करीब अक्षर पाए जाते हैं। ठीक है, और जो ये लिपि थी इसके अध्ययनकर्ता कौन हो जाते हैं? एक होते हमारे एस आर राव हो जाते हैं। एक हो जाते हमारे बीबी लाल थापर, बीबी लाल हो जाती है। और एक हो जाते हैं हमारे महादेवन। ये हमारे तीन जो है इस लिपि के खोजकर्ता होते हैं। लेकिन अभी तक इसकी जो लिपि है ये पढ़ी नहीं जा सकी है साथी, अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला? ठीक है, हल जुते हुए खेत के साक्ष्य पूछ लेता है तो कालीबंगा हो जाएगा। कालीबंगा में हमारे क्या हुआ है? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा में ईंटों का संबंध देखने को मिलता है। ईंटों से निर्मित मकान, ईंटों से मकान बने गए, यहाँ पर ईंटों से मकान बनाए गए हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी। आपके डेली एक एक टॉपिक क्लियर होता चला जाएगा। एक दिन में नहीं हुआ तो दूसरी क्लास में हो जाएगा आपके जो है, पर टॉपिक क्लियर, टॉपिक वाइज ही पढ़ाई करेंगे। ठीक है, आप हमें सपोर्ट कीजिए बस साथी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो राजस्थान, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक ये सभी इन जगह पर फैली हुई थी साथी। ठीक है, पंजाब पाकिस्तान में एक जिला मांटगोमरी पड़ता है, यहाँ इनकी प्रमुख बस्तियाँ है। ठीक है, और साथ ही जो जैसे अभी आपने सुना हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 में की थी साथी। ठीक है, लेकिन इसके अन्य खोजकर्ता भी रहे हैं, पर इसका जो श्रेय गया है वो हमारा गया है सिर्फ दयाराम साहनी को सबसे पहले। वरना इसमें और भी ये है, माधव स्वरूप भी है जिन्होंने इसके उत्खनन करता है, और मारीटाइम्स व्हीलर व्हीलर इसके उत्खनन करता हो जाते हैं। ठीक है, ये सब हो जाते हैं व्हीलर, ये सब इसके उत्खनन करता होते हैं। अगला क्वेश्चन है साथी, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? तो सुरकोटड़ा में घोड़े के अवशेष मिले साथी हमें। अच्छा, सुरकोटड़ा में हमें घोड़े के अवशेष मिले हैं, तो सही जवाब होगा सुरकोटड़ा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? जो कालीबंगन है साथी हमारा, कालीबंगन है ये हमारे राजस्थान में देखने को मिलता है। राजस्थान में कालीबंगन का संबंध है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया? ठीक है, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया गया, तो सेल खड़ी का प्रयोग किया गया था हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में। ठीक है साथी, और देखो कालीबंगन हमारे राजस्थान में देखने को मिलता है। एक पूछा जाता है राखी गढ़ी। ठीक है, राखी गढ़ी कहाँ पर है? राखी गढ़ी कहाँ पर है? ये पड़ता है हमारे हरियाणा के अंदर, हरियाणा के हिसार जिला में, हरियाणा के हिसार जिला में मिलता है साथी। ठीक है, और एक होता है साथी हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख क्षेत्र है, एक है हमारा रोपड़ है, ये कहाँ पर है? ये पंजाब में पड़ता है, ये पंजाब में पड़ता है मेरे प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का किस युग से संबंध हो जाता है? तो कांस्य युगीन हो जाती है, क्योंकि इसी में कांस्य की धातुएं वगैरह पाई गई है। हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती की बात करें तो राखी गढ़ी इसकी सबसे बड़ी बस्ती हो जाती है।
राखीगढ़ी, ठीक है। राखीगढ़ी इसकी सबसे बड़ी बस्ती हो जाती है। इसकी खोज हुई थी साथ ही 2014 में। 2014 में राखीगढ़ी की खोज की गई थी, जो ये हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख बस्तियां है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन हुआ है? तो बैल का संबंध सबसे अधिक हुआ है, ठीक है। बैल का संबंध देखने को मिलता था, जो सिंधु घाटी की जो मुद्राएं वगैरह बनती थी वहां पर, तो उन पर जो है बैल की आकृति छपी रहती थी ज़्यादा, ठीक है। कुबड़ वाला बैल, कुबड़ वाला बैल आपने सुना भी होगा या पढ़ा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुछ कुछ जो मोहरें होती थी उन पर एक व्यक्ति छपा रहता था, और हाथी और सींग, एक सींग वाला गैंडा, इस टाइप से जानवर छपे रहते थे साथ ही। अगला क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं साथ ही। हड़प्पा संस्कृति में इसका संबंध देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा सबसे पुराना शहर हो जाता है, ठीक है। बड़ी बस्ती अभी बताई थी राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा हिसार में पाई गई है, 2014 में इसकी खोज हुई है। अगला क्वेश्चन, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये चिनाब नदी के किनारे स्थित हो जाता है, ठीक है। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? तो सतलुज नदी के किनारे स्थित हो जाता है हड़प्पा कालीन, ठीक है। ये जो रोपड़ है, अभी रोपड़ बताया था, पंजाब में स्थित है, ठीक है। देश के आज़ादी के बाद इसकी खोज हुई थी साथी, ठीक है। और यहाँ पर इसमें क्या होता था, जो रोपड़ में, यहाँ पर मनुष्य के साथ में कुत्ते को भी दफना देते थे साथी। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में स्थित हो जाता है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाए गए कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में पाए गए। जिन्होंने साथी अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, सपोर्ट कीजिए साथी, प्यारे साथियों। अगली क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी, डेली आपके टॉपिक वाइज क्लास होगी। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? ठीक है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य समतुल्य चित्रांकन मिलता है? समतुल्य है, रामतुल्य नहीं होगा यहाँ, ठीक है, समतुल्य। तो भगवान शिव के टाइप में जो है चित्र मिलता है। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जानते हैं? मृतकों के टीले के नाम से भी इसको जानते हैं साथी, ठीक है, मृतकों के टीले, ठीक है। और जो लोथल बस्ती जो है साथी, एक आपसे बार बार पूछा जाता है, लोथल बस्ती जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये हो जाती है हमारे गुजरात में, गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, गुजरात के सौराष्ट्र में ये स्थित हो जाती है। और साथ ही इस बस्ती को जो है लघु लघु हड़प्पा भी कहा गया है, ठीक है, लघु हड़प्पा इसी बस्ती को कहा गया है। आपसे पूछ ले एग्जाम में कि लघु हड़प्पा कौन सी बस्ती को कहा गया है? तो लोथल को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है, ठीक है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। तो जल प्रबंध की प्रणाली धौलावीरा में सुचारू रूप से देखने को मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? ठीक है, तो लाल रंग का अत्यधिक प्रयोग होता है, जैसे मिट्टी के बर्तन पे कुम्हार कलर वगैरह कर देते साथी, उस टाइप से, ठीक है, तो ये लाल कलर कर देते थे। अगला क्वेश्चन है साथी, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ठीक है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ये पड़ता है आद्य ऐतिहासिक काल में, ठीक है, आद्य ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथी, निम्नलिखित में से कौन सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? ठीक है, सुरकोटड़ा हो जाता है, सुरकोटड़ा, सुर कोट कोट कोटड़ा, तो ये हो जाता है सुरकोटड़ा। कोट दीजिए लिख रखा है इन्होंने, मिस्टेक हो गई है साथी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो विशाल अन्नागार, जिसको धान्य कोठर भी कहा जाता है, विशाल अन्नागार जिसको धान्य कोठार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है साथी, हड़प्पा कालीन लोग ने नगरों के घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? जो घरों के विन्यास में उन्होंने कौन सी पद्धति का उपयोग किया? तो ग्रिड पद्धति हो जाती है, ग्रिड ग्रिड पद्धति हो जाती है साथी, ग्रिड पद्धति, ग्रिड पद्धति हो जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला? देखो, युगल समाधान का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो लोथल बस्ती से मिला है साथी,
लोथल बस्ती से इसका संबंध हो जाता है। अगला क्वेश्चन, कपास का उत्पादन सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो सिंडन के नाम से इसको पुकारते थे, कपास को। ठीक है, कपास को सिंडन के नाम से पुकारते थे। अगला क्वेश्चन है साथी, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? ठीक है, तांबे का रथ। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो धर्माबाद से। देखो तांबे का रथ, रथ कब होते? धर्म युद्ध चलते थे तो धर्माबाद हो जाएगा साथी। इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले? तो मोहनजोदड़ो में इसके कुओं के अवशेष मिल जाते साथी। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है तो वे कौन हो जाते हैं? एक हो जाते हैं दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने 1921 में क्या की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, हड़प्पा की खोज की थी। और राखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी, जिसे हम मृतकों का टीला भी कहते हैं साथी। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, यही आपसे पूछा जाता है ज़्यादातर क्वेश्चन। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी तो सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है साथी, गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? सर जॉन मार्शल जो है इसके जो है खुदाई के अध्यक्ष थे, उत्खनन करता थे। ठीक है साथी, सर जॉन मार्शल। अच्छे से याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए प्यारे साथियों। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति को मोहर पर मिली? ठीक है, पशु की आकृति मोहर पर मिली, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो बैल की आकृति मिली थी। ठीक है, पहले क्या होता था साथी? बैल से व्यापार की आदान प्रदान होता था वस्तुओं का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृ शक्ति में। ठीक है, मातृ देवी की भी पूजा भी करते थे। ठीक है, मातृ देवी की पूजा भी करते थे साथी, मातृ देवी की पूजा करते थे। और अगले क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? ठीक है, कहाँ से करते थे आयात भवन निर्माण की सामग्री का हड़प्पा वासी? तो हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से। ठीक है, बदखसा से करते थे ये इसका आयात। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल? तो अफगानिस्तान में पड़ता है ये मुंडीगाक सुरतागोई, मुंडीगाक सुरतागोई स्थल पड़ता है साथी। ये स्थल पूछ लेता है आपसे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री? ठीक है, नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति मिली तो मोहनजोदड़ो से मिली। नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली? तो मोहनजोदड़ो से मिली। अगला क्वेश्चन साथी, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? प्रस्तर का मतलब यानी पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई पुजारी की, तो हड़प्पा से प्राप्त हुई है पुजारी की। अगला क्वेश्चन, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले? ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिले तो चुनहु दड़ो। ठीक है साथी, तो चुनहु दड़ो में इसके निशान देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो सबसे ज़्यादा जो गुजरात में खोज मिली हड़प्पा स्थल की। हड़प्पा स्थल सबसे ज़्यादा हमारे गुजरात में खोजे गए साथी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती? तो दालें उत्पादित नहीं की गई थी। ठीक है, वहाँ पर क्या है, जौ वगैरह उत्पादित होते थे, जौ धान की खेती वगैरह होती थी साथी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चन्हू के उत्खनन का निर्देशन किया था? ठीक है, इसका निर्देशन किसने किया था? J.H. मैके ने। तो साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कीजिए मेरे साथियों। आप हमें सपोर्ट कीजिए मेरे प्यारे साथियों। आप इतना तो कर सकते हो, इतना कार्य तो बिल्कुल फ्री है, ये तो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, कुछ करना नहीं है आपको, बस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चनों का अंत हो जाता है साथ यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। डियर चौहान सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको। धन्यवाद।